आज इस वीडियो में हम जानेंगे, हम सीखेंगे कि आखिरकार आप अपने मोबाइल में खाता बुक एप्लीकेशन कैसे यूज करेंगे। अगर आपके पास कोई भी शॉप है और आप चाहते हैं किसी का भी हिसाब करना अपने कस्टमर का, तो आपके लिए डिजिटल खाता बुक एप्लीकेशन बहुत ही आसान रहेगा। आपको पेन कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पर आप अपने किसी भी कस्टमर का हिसाब आसानी से लिख सकते हैं। और जैसे आपका जो भी कस्टमर होगा आपसे 10 रुपये का सामान ले जाता है तो वो आप 10 रुपये लिख सकते हैं, और जब आपका कस्टमर 10 रुपये दे जाएगा तो वो माइनस भी हो जाएंगे। आसानी से हम आपको समझाएंगे, बस आप ध्यान से देखते रहना। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको प्ले स्टोर में आना होगा और सर्च बार पर क्लिक करना होगा जिसका नाम होगा खाता बुक। तो आपके सामने ये वाला एप्लीकेशन निकल के आ जाएगा और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। जैसे आप इसे इंस्टॉल करेंगे आपको दिखाते हैं कि इस एप्लीकेशन के डाउनलोड कितने हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 50 मिलियन डाउनलोड हैं और इसका रेटिंग भी अच्छा है 4.5 का, यानी कि अच्छे से ये काम करता है और आपका जो हिसाब होता है बिल्कुल सुरक्षित रहता है। अब यहाँ पर मिलेगा ओपन बटन, आप इस पर क्लिक करिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने लैंग्वेज आएगा, लैंग्वेज अपना पूछ लीजिएगा सबसे पहले। तो जैसे कि हम इंग्लिश में यूज करेंगे, यहाँ पर बोलेगा अपना मोबाइल नंबर डालने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। जैसे आप मोबाइल नंबर डाल देंगे, डालने के बाद आपका जो खाता बुक एप्लीकेशन होगा वो यहाँ पर चालू हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि इसमें कस्टमर अपने कैसे ऐड करेंगे। जैसे मैंने कुछ दिन पहले अभी यूज किया था तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा का सारा हिसाब लिखा हुआ है। मान लीजिए कि आपका कोई भी कस्टमर है, देख सकते हैं इस तरीके से ये ओपन होता है इस तरीके से। और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन सारे ऑप्शन से आपको कुछ भी मतलब नहीं है। सिर्फ आपको मतलब है अपने कस्टमर से या फिर सप्लायर से। मान लीजिए कि आपका कोई एक कस्टमर है, जैसे कि हम यहाँ पर आते हैं ऐड कस्टमर पर, तो आप इस पर क्लिक करिए। आपका कोई एक कस्टमर है, आपसे यहाँ पर 100 रुपये का सामान ले जाता है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अपने कस्टमर का नाम सर्च करेंगे या फिर उसका नंबर डालेंगे। जैसे आप नंबर डालेंगे आपके सामने ये वाला पेज आएगा। अब यहाँ पर बोलेगा ये कस्टमर है कि सप्लायर, तो आपका कस्टमर है तो कस्टमर पर क्लिक करेंगे और ऐड कस्टमर पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर उसका नेम आ जाएगा। अब इस तरीके से आपका कस्टमर इसमें ऐड हो गया। अब मान लीजिए कि आपका ये वाला कस्टमर आपसे 100 रुपये का सामान ले जाता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि आप यहाँ पर लिखा होगा रेड में, आप रेड में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप टाइप करेंगे कि आपका ये वाला फ्रेंड्स कितने रुपए का सामान ले गया है। तो आपसे 100 रुपये का ले गया है और उस सामान के अंदर क्या ले गया है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये वाला हमारा फ्रेंड्स है ले गया है कोल्ड ड्रिंक, तो मैंने यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक डाल दी है। उसके बाद सेव, जैसे आप सेव करेंगे आपका ये वाला 100 रुपये ऐड हो गया। यहाँ से आप नो कर देना। जैसे आप नो कर देंगे, नो करने के बाद इस तरीके से पेज आएगा और उसके बाद डन। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि हम यहाँ से बैक आते हैं। बैक आने के बाद आपका ये वाला फ्रेंड्स ऐड हो गया और इसने आपसे 100 रुपये का सामान लिया है, तो आपने 100 रुपये यहाँ पर चढ़ा दिए हैं। अब मान लीजिए कि आपका ये फ्रेंड्स 2 दिन के बाद आता है और आपको पैसे दे देता है। जैसे कि आपका फ्रेंड्स 100 रुपये का सामान ले गया, कब ले गया था तो यहाँ पर उसका टाइम और डेट भी चढ़ जाता है। उसके बाद क्या ले गया था वो आप यहाँ पर डाले होंगे तो आपको बना रहेगा, दिखाई देगा। उसके बाद मान लीजिए कि आपका ये वाला फ्रेंड्स 2 दिन के बाद आया, आपसे कहता है कि ले लीजिए आप हमारे 80 रुपये ले लीजिए, 20 रुपये हम आपको बाद में देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप ग्रीन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डालेंगे 80 रुपये, यानी कि आपका फ्रेंड्स 80 रुपये दे गया। यहाँ पर डाल सकते हैं कि कब दे गया, किस दिन दे गया, किस वजह से दे गया, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आपको कैश दे गया या ऑनलाइन दे गया, तो मान लीजिए कि आपका ये फ्रेंड्स कैश दे गया, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कैश दे गया, कैश पेमेंट। उसके बाद सेव, जैसे आप सेव करेंगे आपके 80 रुपये फिर इसमें ऐड हो गए। तो अब आप यहाँ पर देखिए आपका फ्रेंड्स 100 रुपये ले गया आपसे 28 अप्रैल 12:23 पर। मान लीजिए कि 2 दिन के बाद आपका फ्रेंड्स 80 रुपये आपको दे गया, कैश पेमेंट आपने लिखा हुआ है तो कैश दे गया। तो आपका टोटल कितना पैसा बचा, 20 रुपये, यानी कि इस कस्टमर से सिर्फ आपको 20 रुपये बचे हैं लेने के लिए। तो बहुत ही आसान रहता है आपका ये वाला एप्लीकेशन। बस आपको यहाँ पर क्या करना, ऐड कस्टमर पर क्लिक करना है, उसका नंबर डाल के यहाँ पर उसका नाम डाल के ऐड कर लेना। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 से 3 फ्रेंड्स को ऐड करके रखा हुआ है। मान लीजिए कि हमारे इस वाले फ्रेंड से, मान लीजिए इस वाले फ्रेंड से 100 रुपये लेने हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे और ये फ्रेंड्स आपको फिर से और भी सामान ले गया। तो क्या करेंगे, फिर से आप यू गेट पर क्लिक करेंगे रेड वाले पर। अब आपका फ्रेंड्स मान लीजिए 10 रुपये का सामान ले गया, तो आप 10 रुपये डालेंगे, क्लिक करेंगे 10 रुपये डालेंगे। यहाँ पर हम
इस पर क्लिक करेंगे, 10 रुपये डालेंगे। अब 10 रुपये में आपका फ्रेंड्स क्या ले गया तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जो कुछ भी ले गया हो वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर डाल देते हैं नमकीन ले गया। चाहो तो आप उसका बिल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फोटो ऐड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके जो भी आपका फ्रेंड्स कुछ लिए जा रहा है तो उसका आप फोटो क्लिक करेंगे, वो आप यहाँ पर अटैच कर देंगे तो वो भी आपका हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। आपके 10 रुपये इस खाते में ऐड हो गए। जैसे कि देख सकते हैं आपका ये वाला फ्रेंड्स यहाँ पर 26 अप्रैल को 4:14 पर 100 रुपये का सामान कुछ ले गया था। उसके बाद आज के दिन 28 अप्रैल को इसने नमकीन ली है 10 रुपये की। तो यहाँ पर इसका टोटल बैलेंस कितना हो गया 110 है। और जब आपका ये फ्रेंड्स आपके पास आए पैसा देने के लिए तो फिर से आप क्या करेंगे, इसके अकाउंट को ओपन करेंगे और यू गेट पर क्लिक करेंगे। आपका फ्रेंड्स मान लीजिए कि आपका फ्रेंड्स ये दे जाता है आपको 200 रुपये मान लीजिए दे जाता है और आपको ये दे जाता है कैश। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कैश और उसके बाद पेमेंट और उसके बाद सेव करेंगे। जैसे सेव करेंगे ये कर देंगे डन। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि ये फ्रेंड्स आपके सामान ले गया था 100 रुपये का, 10 रुपये का, टोटल 110 रुपये का और इसने पैसा आपको दिया है 200 रुपये। तो इसके पैसे आपके पास अब जमा हो गए कितने 90 रुपये। देख सकते हैं 90 रुपये आपके पास जमा हो गए। अब यह फ्रेंड्स यानी कि यह दोस्त आपका या फिर कस्टमर ये आपका जब आपसे सामान लेगा तो इस पर क्लिक करेंगे। यह फ्रेंड्स यह दोस्त आपका फिर से ले जाएगा 50 रुपये का सामान। यहाँ पर आप अपना नाम डाल देंगे जो कुछ भी लिए जा रहा है। जैसे मान लीजिए XYZ के नाम से कोई सामान ले गया, सेव करेंगे डन करेंगे। अब आपका यहाँ पर इस फ्रेंड्स के पैसे आपके पास कितने बचे 40 रुपये, क्योंकि इसने 50 रुपये का सामान ले लिया। तो यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट दिखाई देता रहेगा, लेना है कि देना है। ग्रीन में है तो आपको देना है और रेड में है तो आपको लेना है। तो इस तरीके से किसी भी कस्टमर का हिसाब आप अपने खाता बुक एप्लीकेशन में रख सकते हैं। और ये कभी भी अगर आपका डिलीट हो जाता है, आप सोचेंगे कि यार कभी भी अगर डिलीट हो गया तब फिर क्या करेंगे। मान लीजिए ये आपका डिलीट हो गया तो कुछ ना करना, बस अपने इसी वाले नंबर से आप साइन अप कर लेना जिस नंबर से आपने अभी अभी बनाया था अपना अकाउंट। सारा कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो मैं आशा करूंगा आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे। चांस मान लीजिए किसी भी कस्टमर का बिल निकालना चाहते हैं तो आप मोर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मिलेगा बिल का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करके किसी भी कस्टमर का आप बिल निकाल सकते हैं। बस आप ऐड बिल पर क्लिक करिए, लेकिन यहाँ पर फिर आपको GST नंबर इंटर करना होता है। तो मैं आशा करूँगा आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि आखिरकार खाता बुक एप्लीकेशन में कस्टमर कैसे ऐड करें और कस्टमर से लेन देन का पैसा कैसे उसमें जोड़ें और घटाएं। तो मैं आशा करूंगा आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे। अगर कोई सप्लायर है तो सप्लायर पर क्लिक करके उसका अकाउंट यहां पर ऐड कर सकते हैं। जैसे आप किसी से सामान लेते हैं तो उसका हिसाब आप यहां पर रख सकते हैं। तो मैं आशा करूंगा आज इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपका प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपको उसका आंसर बता सकें या हम आपको जवाब दे सकें। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो पूरा देखने के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।